हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की यूनिट 5 कविता में लगी हुई एक कविता सतपुड़ा के घने जंगल। इस कविता में जो भी चीज़ें क्रम से आई हैं हम उनकी लिस्ट देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्रम से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सांप सी, मकड़ियों, मच्छरों, अजगरों, इन जानवरों का जिक्र होता है इसमें। इसके बाद 7 पहाड़, छोटे बड़े झाड़, शेर, बाघ, 4 मुर्गे, 4 तीतर, इनका जिक्र होता है। यहाँ पर पहाड़ों की संख्या है 7, 4 मुर्गे हैं और 4 तीतर हैं। इसके बाद इसमें हमें झोपड़ी मिलती है जो कि फूस की है। इसमें गौड़ जनजाति का नाम आता है जो कि तगड़े और काले हैं। गौड़ जाति की विशेषता यहाँ पर बताई है कि वो तगड़े और काले हैं, और ये गौड़ एक जनजाति है जो कि जंगलों में पाई जाती है। इसके बाद ये जो गौड़ जनजाति है ये होली का त्यौहार मनाती है। इस जंगल में, ये सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है, इसमें महुए के वृक्ष मिलते हैं। जो महुए के वृक्ष होते हैं वो तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष हैं और ये जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये जो गौड़ जनजाति है इनका वाद्य यंत्र है ढोल। इस पर प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है कि सतपुड़ा के घने जंगल में वाद्य यंत्र क्या था, तो इसका आंसर था ढोल। तो ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद मत, मुर्गे, तीतर, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मत का अर्थ है आनंद में। इसके बाद जहर वाला, मेरू वाला, शेष, ऐसे शब्द भी आए हैं। यहाँ पर फिर शंभु और सुरेश शब्द भी आए हैं। यहाँ पर शंभु का अर्थ है शंकर भगवान से और सुरेश का अर्थ है विष्णु भगवान से। यहाँ पर तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है कि कौन से दो भगवानों का जिक्र इस कविता में हुआ है। तो एक शंकर भगवान और दूसरा विष्णु भगवान, यानी शंभु और सुरेश। इसके बाद सागर, नदी, निर्झर, नाले, ये शब्द आए हैं। यहाँ पर लाख पंछी, 100 हिरन, यहाँ पर हिरन की संख्या 100 है और लाख पंछी, इसका जिक्र हुआ है इस कविता में। इसके बाद इसकी अंतिम जो लाइन है इस कविता की, उसके शब्द हैं पूत, पावन, पूर्ण, रसमय। यहाँ पर ये कविता ख़त्म हो जाती है। ये जो कविता थी इसमें जितनी भी क्रम से चीज़ें आई हैं, चाहे वो जानवरों के नाम हो या किसी वस्तु हो, जनजाति हो, वाद्य यंत्र हो, उन सब की लिस्ट को हमने क्रम से देखा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे।